Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today I am going to discuss on the topic that is post fertilization event. In our earlier classes we learned about the pre-fertilization events and the fertilization occur in sexually reproducing plant, mainly in angiospermic plant. So today we basically discuss, or our focus must be on the 4 sub events under the post fertilization event. First one is the development of endosperm, second one is the development of embryo, third one is the development of seed from ovule, and finally the development of fruit from the ovary. ये 4 मेन सब इवेंट होता है और ये 4 इवेंट को हम लोग सिक्वेंशियली लिखना है. ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग लिख देगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. ऐसा नहीं है. जो सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है उस सीक्वेंस में तुम लोग को लिखना पड़ेगा. पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, फिर एम्ब्रियो होगा, फिर सीड्स होगा और फाइनली फ्रूट होगा. सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैसे होता है. As we know, during the double fertilization event, the endosperm or the primary endospermic nucleus form as a result of triple fusion. Okay, so triple fusion क्या हुआ था वहाँ पे? अगर थोड़ा सा हम लोग अगर याद करके देखेगा, ट्रिपल फ्यूजन में हम लोग को हुआ था, हम लोग का एम्ब्रियो सैक जो था, ये मान लो एम्ब्रियो सैक था. इस एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलेन में एक था और बीच में क्या था? एक सेंट्रल सेल. तो ये सेंट्रल सेल का पोलैरिटी कितना था? एन और एन मतलब 2n था. ठीक है ना. और ये पोलन ट्यूब के अंदर में क्या था? पोलन ट्यूब के अंदर में 2 मेल गैमेट था. एक मेल गैमेट जो कि ना एक को फर्टिलाइज किया था और एक मेल गैमेट था जो कि ना ये सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज किया था. तो सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करने से क्या हुआ था? हम लोगों को टोटल 2n प्लस n 3n मिला था, जिसका नाम हम लोग कहा था पेन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फर्दर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये कंप्लीट एंडोस्पर्म बनाएगा. ओके, और ये एंडोस्पर्म का काम क्या होगा? इस एंडोस्पर्म का काम होगा टू सप्लाई द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा. सो हम लोगों को पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या मिला था? पेन मिला था. अब वो पेन एंडोस्पर्म बनाएगा. सो वो एंडोस्पर्म कैसे बनाएगा वही हम लोग को देखना है. सो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बेसिकली आर 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द फ्री न्यूक्लियर टाइप, सेकेंड वन इज द सेलुलर टाइप एंड थर्ड वन इज द हेलोवियल टाइप. हियर इज थर्ड वन, दैट इज द हेलोवियल टाइप. सो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि फ्री न्यूक्लियर टाइप कैसे होता है. नाम को अच्छे से सुन लेना कि फ्री न्यूक्लियर. ठीक है. सो इसमें क्या होता है? जो पेन होता है ना, मान लो ये एक पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. अब ये पेन का माइटोटिक डिवीजन होगा. ठीक है. सो फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है? हम लोगों को पता है हर सेल डिवीजन फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. जनरली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होने के बाद ही एक सेल 2 सेल में सेपरेट होता है. अभी मान लो ये फ्री न्यूक्लियर टाइप के केस में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर टाइप के केस में पेन का ग्रेजुअल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. ठीक है, ये 3n था, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. पर इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है. अगर मान लो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है. सो ऐसा केस में हम लोग को क्या मिलेगा? पहले न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया बाई न्यूक्लियट, फिर से ये 2 न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होगा. तो ऐसे करते करते हम लोगों के पास बहुत सारा न्यूक्लियस मिलेगा. ठीक है. पर हर एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस से सेपरेट नहीं है. मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर मल्टी न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है. ये मल्टी न्यूक्लियट जो स्ट्रक्चर है ना, ये टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है उसे हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. मतलब न्यूक्लियस फ्री है. क्लियर. नेक्स्ट टाइप होता है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. अब सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होता है? देखो यहाँ पे भी हम लोग के पास क्या है? पेन है. ये हो गया पेन जो कि ना
3n का होता है, क्लियर। अब पेन का भी क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। अब सेलुलर टाइप के केस में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बोथ। सो अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हर एक न्यूक्लियस अभी एक कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअल एक सेल के अंदर होगा। सो मल्टीपल डिवीजन के बाद हम लोग के पास क्या मिलेगा, ऐसा ही बहुत सारा सेल मिलेगा, हर एक सेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो हो गया, हर एक न्यूक्लियस सेपरेट है बाकी से बाय ये टिपिकल सेल वॉल। तो ये टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म होगा, इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, ये एग्जाम्पल भी याद रखना है, जो फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ होता है ये वाला, इसका एग्जाम्पल में क्या आता है, इसका एग्जाम्पल में जनरली आता है राइस, मेज, ये सब आता है, ठीक है। सेलुलर टाइप जो होता है इसके अंदर क्या आएगा, एग्जाम्पल डेटूरा, ठीक है। फिर आ सकता है पिट्यूनिया, ये सब आ सकता है, ठीक ना। लास्ट होता है हेलोबियल टाइप। सो हेलोबियल टाइप में क्या होता है, ये टाइप जनरली किस में होता है, ग्रासेस में होता है। जो ग्रासेस होता है ना, ग्रासेस के अंदर हम लोग को हेलोबियल टाइप ऑफ मिलता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो पेन होता है, ये पेन है, ठीक है, 3n पेन। पेन का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन लुक लाइक सेलुलर टाइप, मतलब सेलुलर टाइप जैसा होगा। तो कैसे हो जाएगा, सेलुलर टाइप जैसे हो गया, ये अभी डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आ गया, क्लियर। सो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एज लाइक सेलुलर टाइप एंड द रेस्ट ऑफ द डिवीजन, मतलब बाकी जो भी डिवीजन होगा वो डिवीजन कैसे होगा, फ्री न्यूक्लियर टाइप। तो फाइनल स्केच हम लोग को कैसे हो जाएगा, अभी फ्री न्यूक्लियर हो रहा है, सो बहुत सारा न्यूक्लियस यहाँ पे बन रहा है। सो फर्स्ट डिवीजन कैसे हुआ था, सेलुलर टाइप, और उसके बाद से जितना डेवलपमेंट, जितना सब डिवीजन होगा वो सब होगा फ्री न्यूक्लियर टाइप। तो फाइनली हम लोग को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि ना होगा हेलोबियल टाइप, जो ग्रासेस फैमिली में होता है। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते थे, जैसे कोकोनट है ना, हम लोग तो सभी देखा है कोकोनट का पानी पिया है, इवन कोकोनट के अंदर जो व्हाइट कर्नेल है उसे भी हम लोग बहुत टेस्टी से खाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल याद रखना है, जो कोकोनट का जो वाटर है, कोकोनट वाटर इज अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। व्हिच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इट्स ए फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, whereas the white kernel of coconut is a cellular type of endosperm. So याद रखना, कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और कोकोनट का व्हाइट कर्नेल जो अंदर में होता है फ्लेसी, वो होता है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। मतलब कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होता है, और ये एंडोस्पर्म का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। जब तक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, तब तक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किया है, हम लोग को पता है डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हुआ था, एक एग के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होता है, सिंगेमी, जिसका रिजल्ट में क्या आया था, जाइगोट, जो कि ना होता है 2n, डिप्लॉयड इन नेचर, हम लोग को पता है, ठीक है ना। अब ये जाइगोट कहाँ पे फॉर्म होता है, एम्ब्रायो सैक के नीचे, मतलब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलेंट, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग स्केच, एक ब्यूटीफुल स्केच जो किया है ना, ये स्केच रिप्रेजेंट करता है कि डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये डाइकॉट एम्ब्रायो के लिए ये स्केच है, मोनोकॉट के लिए नहीं है। सो डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्स्ट जाइगोट होता है। अभी जाइगोट का क्या होगा, बहुत सारा रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होगा। सो जाइगोट फर्स्ट अंडरगो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट टाइम एक माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन। एट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इट विल प्रोड्यूस 2 सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो 2 सेल स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जो सेल है उसका नाम होता है टर्मिनल सेल, और ऊपर का जो इलोंगेटेड सेल है उसका नाम होता है बेसल सेल। इट्स ए 2 सेल स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि दिस एंड इज द माइक्रोपाइलेंट एंड दिस एंड इज द
चैलाजल एंड, ये इनको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ऊपर होता है माइक्रोपाइल और नीचे होता है चैलाजल एंड। जस्ट हम लोग एम्ब्रियो सैक को थोड़ा उल्टा करके यहाँ पे ड्रॉ किया ताकि हम लोग को समझने के लिए ईजी हो। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद हम लोगों को एक 2 सेल स्ट्रक्चर मिला, फिर बहुत सारा डिवीजन होने के बाद फाइनली हम लोगों को एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम होता है एम्ब्रायो प्रॉपर। एम्ब्रायो प्रॉपर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर सा राउंड शेप एक हम लोग को स्ट्रक्चर मिला है जो कि नाम होता है एम्ब्रायो प्रॉपर, ठीक है। और ऊपर का जो ये इलांगोरेट पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर का मेन काम होता है एंकरेज पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। पहले हम लोग को एम्ब्रायो प्रॉपर ये स्टेज आया, फिर एम्ब्रायो प्रॉपर वाला स्टेज का फर्दर बहुत सारा डिवीजन हुआ, ठीक है ना। बहुत सारा डिवीजन होने के बाद फाइनली इट विल प्रोड्यूस ए ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो मतलब यहाँ पे जो एम्ब्रायो है ना, एम्ब्रायो पूरा राउंड शेप हो गया। एट द सेम टाइम सस्पेंसर भी है। तो क्या हो रहा है इसमें, जस्ट एक सेल का एडिशन हो रहा है, मल्टीपल डिवीजन हो रहा है। सो हर एक डिवीजन के दौरान सेल का नंबर, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो पहले क्या हुआ एम्ब्रायो प्रॉपर, देन हो गया ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बनने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हार्ट शेप एम्ब्रायो। हार्ट शेप एम्ब्रायो देखो यहाँ पे हो गया हार्ट शेप एम्ब्रायो जो हार्ट की तरह दिखने में होता है, ठीक है। अब ये हार्ट शेप एम्ब्रायो बनने के बाद इसका भी बहुत सारा डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद फाइनली इट विल गेट इट्स मैच्योर स्टेज जो कि ना होता है हॉर्स शू शेप एम्ब्रायो। नाम को याद रखना, इट्स ए हॉर्स शू, लुक लाइक ए हॉर्स शू। सो ये होता है एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो। अब ये टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो को पार्ट्स को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट होता है रेडिकल जो कि ना नियर द सस्पेंसर, ठीक है। जस्ट बिलो द रेडिकल देयर इज अ हाइपोकोटाइल। हम लोग को पता है रेडिकल क्या होता है, जहाँ से रूट निकलता है, ठीक है। ये दो होता है कॉटिलेडन, क्योंकि डाइकॉट है मतलब 2 कॉटिलेडन होगा, तो यहाँ पे भी 2 कॉटिलेडन है। जस्ट बैक साइड ऑफ द कॉटिलेडन देयर इज ए प्लूम्यूल। ये प्लूम्यूल इज द पार्ट फ्रॉम व्हिच स्टेम और यू कैन से शूट अराइज होगा, ठीक है, शूट अराइज होगा। जस्ट प्लूम्यूल का पीछे एक्सपोशन होता है जिसका नाम होता है एपीकॉटाइल, ठीक है। ये दो टर्म हम लोग क्लास 11 में पढ़ा है, हाइपोकॉटाइल और एपीकॉटाइल, ठीक है। ये होता है एक मैच्योर, क्या होता है, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रायो। अब सस्पेंसर का काम कैसा है, मान लो ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पे एक जस्ट इमेजिनरी यहाँ पे हम लोग बना देता है एक ओवरी, ठीक है। सो ये ओवरी के साथ ये पोर्शन जो सस्पेंसर था, ये सस्पेंसर ये ओवरी के साथ अटैच होकर रखा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट था हम लोगों का माइक्रोपाइल एंड और नीचे का जो स्टेज था वो हम लोगों का था चैलाजल एंड। ये दो हम लोगों का एंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक डाइकॉट एम्ब्रायो। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो होगा मोनोकॉट एम्ब्रायो। तो फिर कैसे दिखने में होगा, ठीक है। ये हो गया डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मोनोकॉट प्लांट का एम्ब्रायो कैसे दिखने में होता है। देखो यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया है जो कौन होता है, रिप्रेजेंट करता है एक मोनोकॉट प्लांट का एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे क्या होता है, देखो मोनोकॉट जो प्लांट होता है उसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, ठीक है। ये हो गया एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है स्कूटेलम। स्कूटेलम मतलब एक लेयर है जो कि ना एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये स्कूटेलम और एंडोस्पर्म ये दोनों के बीच एक लेयर होता है, प्रोटीनेशियस लेयर, जिसका नाम होता है एल्यूरोन लेयर, क्लियर ना। विद इन द स्कूटेलम, स्कूटेलम के अंदर हम लोगों को दो डिस्टिंक्ट एरिया मिलेगा। एक होता है ये जो होने होता है प्लूम्यूल, जहाँ से अगेन शूट आएगा, और एक होता है रेडिकल जहाँ से कि ना रूट आएगा। अब ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है। उस आर्क शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है कोलियोप्टाइल, जो कि ना प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है, और रेडिकल के जो प्रोटेक्ट करता है उसका नाम होता है कोलियोराइजा। तो ये होता है हम लोगों का मोनोकॉट प्लांट का एक एम्ब्रायो, मतलब ये एक्चुअल होता है हम लोग का एम्ब्रायोनिक पार्ट, ठीक है। ये तो हो गया था पूरा सीट। उस सीट के अंदर हम लोग एम्ब्रायोनिक पार्ट्स को दिखा दिया, जिसमें हम लोग को याद रखना है क्या, कोलियोप्टाइल जो प्लूम को कवर करता है, और कोलियोराइजा जो कि ना रेडिकल को कवर अप करके रखता है। तो ये हो गया हम लोग का दो इवेंट हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का। एक हो गया डेवलपमेंट ऑफ
एंडोस्पर्म, नेक्स्ट हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो क्या होगा, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ सीड। अभी हम लोग को पता ही है सीड कहाँ से बनता है, जो ओव्यूल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल गेट ट्रांसफॉर्म into a seed. So basically what is seed? Seed is the final product of sexual reproduction. It's a fertilized ovule formed inside the fruit. So fruit के अंदर fertilize होने के बाद जो product हम लोग को मिलेगा वो होगा seed. अब ये seed का क्या क्या पार्ट होता है? seed का बेसिकली 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है सीड कोट जो बाहर में होता है, फिर होता है कॉटिलेडन, अगर मोनोकॉट होगा तो सिंगल होगा और डाइकॉट होने से 2 होगा, और एक होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेगा, एक डाइकॉट सीड मान लेते हैं ना, ग्राम का पी सीड मान लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, देखो ये हो गया हम लोगों का 2 कॉटिलेडन, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एक एम्ब्रायोनिक एक्सिस, ठीक है। सो ये एम्ब्रायोनिक एक्सिस है। ये पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लूम्यूल, ये पार्ट को हम लोग कहते हैं रेडिकल, और ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट को हम लोग कह रहे हैं क्या, कॉटिलेडन, ठीक है। सो ये एम्ब्रायोनिक एक्सिस से, ये एम्ब्रायोनिक एक्सिस से प्लूम्यूल के बीच में ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को हम लोग कहते हैं एपीकॉटाइल, अभी जो टर्म यूज किया था एपीकॉटाइल। और जो एम्ब्रायोनिक एक्सिस से रेडिकल के बीच जो पार्ट होता है, इसका नाम होता है हाइपोकॉटाइल, ठीक है ना। ये अगर सीड को हम लोग टीएस करने से ऐसे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कोई भी सीड का, मान लो ये एक सीड है, तो ये सीड का बाहर में एक इंटैक्ट हम लोग को सीड कोट मिलता है। अब ये सीड कोट कहाँ से बनता है, हम लोग को अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग को याद होगा तो देखना, जो एम्ब्रायो सैक होता है, एम्ब्रायो सैक का फिजिकल इंजुरी से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर में होता है इंटेगुमेंट, ठीक है। वो जो इंटेगुमेंट था, इंटेगुमेंट, पेन लिख नहीं रहा है, वेट, इंटेगुमेंट, ठीक है। सो ये इंटेगुमेंट जो पार्ट था, ये बाद में कॉन्वर्ट होके बन गया सीड कोट, और अंदर में जो एम्ब्रायो सैक था, मतलब जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, वो बन गया फाइनली सीड, ठीक है। तो ये जो सीड्स होता है, ये सीड्स बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो हो गया एल्बुमिनस सीड और एक होता है नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड का और एक नाम होता है एंडोस्पर्मिक सीड, और नॉन एल्बुमिनस का और एक नाम होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सो एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब क्या होता है, एक अच्छा एग्जांपल से हम लोगों को समझ में आएगा। जो डाइकॉट सीड होता है, ठीक है, जो डाइकॉट सीड होता है, वो डाइकॉट सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब डाइकॉट जो होगा, डाइकॉट सीड जो होगा वो होगा एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट जो होगा वो एग्जाम्पल होता है नॉन एंडोस्पर्मिक का, और मोनोकॉट जो होता है, मोनोकॉट जो होता है, पेन लिख नहीं रहे तुम लोग सुन लो, मोनोकॉट जो होता है वो होता है एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल। एंडोस्पर्मिक सीड मीन्स सीड्स हैविंग द एंडोस्पर्म, अगर सीड्स के अंदर एम्ब्रियो के साथ अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा तो वो होगा एंडोस्पर्मिक सीड। अगर सीड्स में एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं रहेगा वो हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छे से याद होगा, जो राइस ग्रेन होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली एंडोस्पर्म को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और डाइकॉट का जो मैंगो मान लो, मैंगो का जो सीड्स होता है वो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब उसमें एम्ब्रियो छोड़ के और एक भी एंडोस्पर्म का एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। ये होता है 2 टाइप ऑफ सीड, एल्बुमिनस और नॉन
एल्बुमिनस। नेक्स्ट सीड से हम लोग को और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ना पड़ता है, वो होता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी, ये सीड डोरमेंसी क्या है, ठीक है ना। सीड डोरमेंसी मतलब सीड डोरमेंसी मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल वेयर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर इनहिबिटेड टेम्पोरली इज कॉल्ड द सीड डोरमेंसी। मतलब ये एक प्लांट का लाइफ साइकिल का एक पार्ट है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट रुक जाता है, ऑलमोस्ट रुक जाता है। जैसे हम लोग कोमा में चला जाता है ना, तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है, तो ऐसा ही मान लो सीड डोरमेंसी मतलब प्लांट के लिए कोमा, मतलब बाकी बॉडी पार्ट काम कर रहा है पर कुछ भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, पूरा बंद है, उसे कहते हैं सीड डोरमेंसी। सो ये सीड डोरमेंसी का सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इट प्रोवाइड्स इनफ टाइम फॉर द ग्रोथ एंड द मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। अब सीड जगह डोरमेंसी पीरियड में चला गया तो हो सकता है उसके अंदर एम्ब्रियो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, सो डेवलप होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। वो डेवलपमेंटल टाइम को प्रोवाइड करने के लिए सीड डोरमेंसी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इट हेल्प्स द एम्ब्रियो टू ओवरकम द एक्शन ऑफ सम केमिकल हार्मोन्स एक्सेट्रा एंड प्रोमोट द सीड जर्मिनेशन। सो देखो, जब मैच्योर फ्रूट से सीड मिला है, वो सीड तो तुरंत जर्मिनेट नहीं होगा, तो जर्मिनेट होने के लिए जो बायोकेमिकल एक्टिविटी रन करना पड़ेगा वो एम्ब्रियो के साथ, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होगा, ठीक है। वो टाइम को प्रोवाइड करने के लिए सीड डोरमेंसी है। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिखा है, इट हेल्प्स टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द सीड। अगर मान लो अगर हम सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कुछ पर्पस के लिए, ठीक है, तो अगर सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रास्ता में तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, तब तो सीड खराब हो गया। तो सीड डोरमेंसी पीरियड अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम लोग बहुत दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। ड्यूरिंग दैट टाइम सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता होगा कि ये सीड डोरमेंसी कितना टाइम तक चलता है, ठीक है। ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक ना। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड डोरमेंसी, बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड डोरमेंसी। अगर सीड डोरमेंसी नहीं होगा तब बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाएगा प्लांट के अंदर, ठीक है। सो लास्ट डिबेट अभी हम लोग आता है जो कि ना होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। अभी हम लोग को पता है कि ओव्यूल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी किसका टाइम है, अभी फुल ओवरी का टाइम है। ओवरी जो होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, वो हो जाएगा फ्रूट में, ठीक है। सो द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो जाके वो फ्रूट बनेगा। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। इंपॉर्टेंट टर्म है एक पेरिकार्प। सो द वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड द पेरिकार्प एंड द टिपिकल फ्रूट लाइक मैंगो, ठीक है। उस मैंगो के अंदर 3 डिफरेंट जोन मिलता है, एग्जैक्ट जोन मिलता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। सो पेरीफेरी मतलब मैंगो का एकदम बाहर में, जस्ट बिलो द पेरिकार्प देयर इज ए एंडोकार्प, just inside the endocarp there is a mesocarp, and finally just at the center of the fruit there is a endocarp, ठीक है। सो अगर पेरीफेरी से हम लोग जा रहा है, पेरीफेरी से अगर हम लोग जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो हम लोग को ये मिलता है, बाहर में एक्टोकार्प, देन मेसोकार्प एंड फाइनली इनसाइड द एंडोकार्प, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर? देयर इज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट। फर्स्ट वन इज द ट्रू फ्रूट एंड सेकंड वन इज द फॉल्स फ्रूट, ठीक है। देखो फ्रूट भी आजकल फॉल्स होता है, कैसे होता है अभी समझ में आएगा। सो ट्रू फ्रूट मीन्स व्हेन द ओवरी डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्रूट। जब ओवरी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तब उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट। तो फिर फॉल्स फ्रूट क्या होगा? फॉल्स फ्रूट मतलब फ्रूट डेवलप एक्सेप्ट फ्रॉम द ओवरी, एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का बहुत सारा पार्ट है, तो फ्लावर का थैलामस होता है, थैलामस के ऊपर हम लोग को गाइनोसियम, फिर एंड्रोसियम, फिर पेटल, सेपल, बहुत कुछ पार्ट होता है। तो उनमें से अगर ओवरी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा फॉर द मेकिंग ऑफ फ्रूट, उसे कहेंगे हम लोग ट्रू फ्रूट, जैसे मैंगो, ठीक है। सो मैंगो इज ए ट्रू फ्रूट, क्लियर। Now what is false fruit?
फॉल्स फ्रूट मतलब होता है जो ओवरी से नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट फ्रॉम ओवरी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हाँ, एप्पल, पेन ठीक से नहीं लिख रहा है, तुम लोग सुन लो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी आर द एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। सो एप्पल का जो पोर्शन हम लोग खा रहे हैं वो पोर्शन बेसिकली फ्रूट नहीं है, वो होता है बेसिकली थैलामस। थैलामस वाला पार्ट को हम लोग खा रहे हैं। अगर तुम लोग अच्छे से देखेगा, जब एप्पल हम लोग काटते हैं ना, काटने के बाद उसके अंदर में हम लोगों को सीड्स मिलता है, तो उस सीड्स के बाहर में एक डार्क सर्कल होता है जो कि ना थैलामस और ओवरी क्या होता है, मर्ज कर जाता है। ऐसे मर्ज करता है कि हम लोग अलग से फ्रूट को आइसोलेट नहीं कर सकते, पर सीड्स को आइसोलेट कर सकते हैं। सीड्स तो अंदर रहता है। जो फ्लेसी पार्ट हम लोग खा रहे हैं वो फ्लेसी पार्ट बेसिकली कहाँ से डिराइव किया है, थैलामस से डिराइव किया है। सो ओवरी से तो नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग एप्पल या स्ट्रॉबेरी को फॉल्स फ्रूट के अंदर में कैटेगराइज करते हैं, जबकि मैंगो या दूसरा जो भी फ्रूट है वो सब ट्रू फ्रूट है, क्योंकि वो सब कहाँ से बना है, डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। तो ये होता है फ्रूट्स का टाइप। तो आज का क्लास में हम लोग जो पढ़ा है वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग क्या क्या देखा है, पहले हम लोग को जो पढ़ना पड़ता है सिक्वेंशियली, अगर देखने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हो जाने के बाद फिर हम लोग को पढ़ना पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट दो में अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक होगा डाइकॉट, ये जो डाइकॉट का स्ट्रक्चर हम लोग दिख रहे हैं, फाइनल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये फाइनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद फिर हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि मोनोकॉट प्लांट का एम्ब्रायो कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर मोनोकॉट के लिए, ठीक है। तुम लोग बाद में भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लोग को पढ़ना पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड्स होता है दो टाइप का, एक होता है एल्बुमिनस सीड और एक होता है, ये हो गया एल्बुमिनस सीड, और एक हो गया ये नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड मतलब उसमें एंडोस्पर्म रहेगा और इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। एग्जाम्पल होता है, यहाँ पे होता है मोनोकॉट, ठीक है, ये मोनोकॉट, और इसके एग्जाम्पल में आता है डाइकॉट, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ा था सीड डोरमेंसी का इम्पोर्टेंस। ये पेज को भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सिग्निफिकेंस को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ठीक है। एक टिपिकल फ्रूट का ये तीन लेयर होता है, एक होता है एक्टोकप, फिर मेसोकप, फिर एंडोकप, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फ्रूट के अंदर दो टाइप होता है, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल में होता है एप्पल या स्ट्रॉबेरी, और ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल में मैक्सिमम होता है लाइक मैंगो से लेकर बनाना, ये सभी जो फ्रूट होता है वो सब ट्रू फ्रूट के अंदर आता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होगा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा रहेगा, वो होगा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, सो थैंक यू।